तो वैसे दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल आप लोग अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि हरियाणा के अंदर जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है और उसी कड़ी में कई जगहों पर आपने देखा है कि कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स की जो शुरुआत है वो की गई है। तो इसी से जुड़ी हुई ये जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। दूसरा ये है कि इसके पीछे का जो मोटिव है वो बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि हरियाणा के अंदर टूरिज़्म को आप किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। टूरिज़्म एक जो रेवेन्यू है उसका एक अच्छा सोर्स होता है। दूसरा ये है कि जिस भी जगह पर आप देखते हैं कि ये जो टूरिज़्म है या इससे जुड़ी हुई जो गतिविधियां हैं वो जब संचालित होती हैं तो वहाँ की भी जो आसपास की इकॉनमी है वो उससे कहीं ना कहीं जुड़ती है और इसका जो लाभ है वो सीधे तौर पर उससे जुड़े हुए लोगों को मिलता है, उस शहर को मिलता है, उसके आसपास के इलाकों को मिलता है। वहाँ पर जो भी व्यापारी लोग रहने वाले हैं या जो भी उन चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं उससे उसका जो लाभ है वो ज़रूर पाते हैं। तो अब इसी कड़ी में आपको मैं बता दूं कि हरियाणा के अंदर लगातार स्टेप बाय स्टेप इसकी जो शुरुआत है वो हो रही है। बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं जिनको डेवलप किया जा रहा है और उसी कड़ी में अभी जो हाल फिलहाल में टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप हुए हैं या जो नई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की शुरुआत हुई हैं उनके बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ। देखिए हरियाणा में अब हॉट एयर बलून सफारी का लोग मज़ा ले सकते हैं। हॉट एयर बलून आपने बहुत सारी जगहों पर देखे होंगे और स्पेशली अगर आप भारत में देखें तो बहुत सारे ऐसे शहर हैं या बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर हॉट एयर बलून उड़ाए जाते हैं और उस पर लोग जो एडवेंचर हैं वो करते हैं। लेकिन अब ये हरियाणा में भी आपको अवेलेबल होगा, हरियाणा में भी आपको उपलब्ध होगा। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो टूरिज़्म है उससे कितना बढ़ेगा और जो लोग हैं वो इस ओर आकर्षित होंगे। तो अब इसका शुभारंभ हो चुका है मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा और मुख्यमंत्री ने खुद इस हॉट एयर बलून की जो सफ़र है या जो सवारी है वो भी की है, यानी कि उस पर खुद उसका जो लुत्फ़ है वो मुख्यमंत्री के द्वारा आपने देखा है कि वो उस हॉट एयर बलून में सवार नज़र आए थे। साथ में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता उनके मौजूद थे और आपने ये भी देखा था कि कैबिनेट मंत्री कंवर पाल गुर्जर भी उनके साथ मौजूद थे, क्योंकि यमुनानगर और उसके आसपास के इलाके में आप देख रहे हैं कि जो एक्टिविटीज़ हैं उसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। चाहे आप हथनीकुंड बैराज पर देखें, वहाँ पर वाटर एक्टिविटीज़ हैं या जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उनको डेवलप किया जा रहा है और इसी तरीके से उसी से लगते हुए और जगहों पर भी आप देख रहे हैं कि इसी तरह की जो चीज़ें हैं वो डेवलप की जा रही हैं। तो अब कोशिश ये है, फोकस ये है कि टूरिज़्म को डेवलप किया जाए, इसको और बढ़ाया जाए। लेकिन देखना ये है कि जो सरकार है या ये वो जो इलाके हैं जहाँ पर ये एक्टिविटीज़ शुरू हो रही हैं उसका लाभ स्थानीय लोगों को कितना मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।